ओके। सो नेक्स्ट जो हमें देखना है वो सम यूजफुल माइस्क्यूल फंक्शंस जो आपको डेली बेसिस पे यूज में आ सकते हैं। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हमारा जो यूजर्स टेबल है, अ, जैसे एक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है फर्स्ट एंड लास्ट नेम। ठीक है, तो हमें जैसे रिजल्ट में ऐसा हो करना हो कि आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब जैसे मुझे इन दोनों को अलग अलग कॉलम में नहीं रखना, इन दोनों को कंबाइन करना हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे माइस्क्यूल का एक फंक्शन है कॉनकैट करके। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मैंने यहाँ पे दोनों को ऐसा, जितने भी कॉलम मुझे कंबाइन करने हैं उसको मैं यहाँ पे ऐसे डिफाइन दे दूंगा। और यहाँ पे मैं उसको बोल दूंगा कि जो नई, ये क्या करेगा, बेसिकली एक नई कॉलम बना देगा। ठीक है, यहाँ पे एक नई कॉलम बना देगा और मुझे उसको बोलना है कि उस कॉलम का नाम हो फुल नेम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, दोनों कॉलम को कंबाइन करके उसने यहाँ पे रिजल्ट दे दिया। अगेन ये जितना भी यहाँ पे दिख रहा है वो वर्चुअली है, मतलब कि आपने जैसे क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट की तो वो उस टेबल में से रिकॉर्ड लाके उसको कंबाइन करके फिर डिस्प्ले करेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे उसने फिजिकली टेबल में ही यहाँ पे फुल नेम करके कोई कॉलम डाल दिया, ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जब हम रिकॉर्ड फैच कर रहे हैं टेबल में से, उस टाइम हम उस पे फिल्टर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये जितना भी यहाँ पे हम अभी देखेंगे वो वर्चुअल है। मतलब वो जब जैसे ही क्वेरी उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आ गया, उसके बाद ये मतलब टेबल में कुछ हमारा चेंज नहीं है, आपको अब सिर्फ इतना समझना है। ठीक है, तो ये कॉनकैट एक फंक्शन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कभी कभी होता है कि हमारे टेबल के अंदर फॉर एग्जांपल ऐसा रिकॉर्ड है कैपिटल में। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसा है, तो आपको जब आप जो रिजल्ट को अपने वेबसाइट में डिस्प्ले करते हो तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको तो जैसे जितने भी सिर्फ लोअर में या डिस्प्ले करना है, या सभी को आपको अपर में, अपर केस में डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए सिंपल हमारे पास फंक्शन है अपर एंड लोअर। तो जैसे मैं अभी सिर्फ फर्स्ट नेम को कन्वर्ट कर दूँ, एक फंक्शन है अपर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि जितने भी फर्स्ट नेम है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, अपर केस में कन्वर्ट कर दूँ और उसको मैं बोल दूँ कि फर्स्ट नेम। यहाँ पे कुछ भी बोल सकता हूँ, फर्स्ट नेम भी रख सकता हूँ और फर्स्ट नेम इज अपर, ऐसा भी रख सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी ये फर्स्ट नेम कॉलम में रिकॉर्ड थे वो अपर केस में कन्वर्ट हो गए, बट अगेन ये फिजिकली यहाँ पे टेबल में चेंज नहीं हुआ। हमें सिर्फ फिल्टर लगाया कि जितने भी रिकॉर्ड फैच हो गए वो अपर केस में कन्वर्ट होने के बाद फैच हो। ठीक है, तो ये अगेन वर्चुअल हुआ। अपर है वैसा लोअर भी है। ठीक है, जितने भी वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद ट्रिम है। ट्रिम मतलब अगेन कि ट्रेलिंग एंड जो लीडिंग स्पेस है वो रिमूव हो जाएगी। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे भी टेलिंग स्पेस यहाँ पे हम करूँ पार्ट के आगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्पेस लगा दी, बट यहाँ पे अगर मैं उसको ट्रिम करूँगा, यहाँ पे मुझे पेज नेम लगा दूँ। ठीक है, आईडी ट्रिम फर्स्ट नेम एज नेम, यहाँ पे उसने ये शायद ये यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन है। हाँ, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन ब्रेक इसलिए नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे इसको लाइन ब्रेक हटा दें। ठीक है, यहाँ पे स्पेस रखते हैं अब। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस है एक्स्ट्रा। तो अब ये ट्रिम फंक्शन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से वो ट्रिम और जो स्पेस है वो रिमूव हो जाएगी। तो स्ट्रिंग के आगे या पीछे अगर आपके पास स्पेस है
अगर आपके पास ऐसे रिकॉर्ड्स है जिसमें स्पेस है और अगर आपको वो रिकॉर्ड्स बिना स्पेस के चाहिए तो आप उसमें ट्रिम फंक्शन लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है रिप्लेस। तो रिप्लेस जैसे हम एक्सेल वगैरह में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास जितने भी ईमेल है, मुझे इसमें से ये डोमेन नेम कुछ चेंज करके रिकॉर्ड लाना है, मतलब रिप्लेस करना है। ठीक है। तो मैं करूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स और यहाँ पे मैं जस्ट कर दूँ आईडी ईमेल। ठीक है। अब ईमेल में मुझे क्या फ़िल्टर लगाना है कि मुझे उसको रिप्लेस करना है, तो मैं करूँगा रिप्लेस। तो मैं मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए इस फील्ड पे, ईमेल फील्ड पे। और क्या फाइंड करना है, जैसे मैं ईमेल के अंदर फाइंड करूँ anasweb.com। ठीक है। और रिप्लेस करना है मुझे जैसे न्यू डोमेन डॉट कॉम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। और इसको मैं कॉलम का नाम दूँ न्यू ईमेल। ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड्स है उसमें जो ये डोमेन है वो रिप्लेस हो गया। ठीक है। तो ऐसे रिप्लेस चलेगा। हमारे पास और है एक सब स्ट्रिंग करके। ठीक है। सब स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग ऐसा है। सब स्ट्रिंग का क्या है कि जैसे मैंने बोल दिया कि भाई मुझे फर्स्ट कैरेक्टर से लेके 3 इंच यहाँ पे, चलो ईमेल रख देते तो ज़्यादा पता चलेगा। सो मैंने बोला कि फर्स्ट कैरेक्टर से लेके मुझे 4 कैरेक्टर तक ही चाहिए। ठीक है। तो वो क्या करेगा, इतना स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग मतलब को ट्रिम को वो इतना वो ट्रिम करके फिर भेजेगा। ठीक है। तो आप सब स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकते हो। फिर हमारे पास कुछ डेट फंक्शंस है। फॉर एग्जांपल इस एक हमारे पास है नाउ। ठीक है। तो नाउ क्या करेगा कि अभी जो सिस्टम में जो डेट एंड टाइम है वो डिस्प्ले करेगा। तो अभी मेरे सिस्टम में ये टाइम चल रहा है। ठीक है। तो आप यहाँ पे कॉलम का नेम भी सेट कर सकते हो। करंट टाइम में भी वो रिजल्ट कीवर्ड है, मे बी माई टाइम ऐसा लगता है। ठीक है। तो ये नाउ फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास है करंट डेट। करंट डेट इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी है, समथिंग लाइक दिस। हाँ, तो ये क्या करेगा, करंट डेट जो है वो रिटर्न करेगा। ठीक है। नाउ टाइम रिटर्न करेगा, करंट डेट डेट रिटर्न करेगा। उसके बाद हम डेट डिफरेंस एक फंक्शन है। तो उसका क्या यूज़ है कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोलूँ कि भाई मुझे अ, 2 डेट के बीच में डिफरेंस चाहिए। फॉर एग्जांपल ये यूज़र जब क्रिएट हुआ तब से लेके अब अभी तक का। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि एक्सक्यूज मी, हाँ सिलेक्ट, जैसे मुझे लगाना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। ठीक है। अब मैं ये करूँगा कि आईडी डेट डिफरेंस ऐसा एक फंक्शन है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसकी 2 आर्ग्यूमेंट है, 2 डेट आपको यहाँ पे देनी है। तो मुझे देना देना है करंट डेट जो अभी हमने देखा, वो भी एक फंक्शन ही है। और दूसरा मुझे क्रिएटेड जो मेरी डेटाबेस में कॉलम है वो, मतलब कि उन दोनों में जो डिफरेंस है डेट का वो मुझे चाहिए एज डिफरेंस ऐसा कर दूँ मैं। ठीक है। तो ये नंबर ऑफ डेज हुए, यहाँ पे मैं डेज कर दूँ तो वो ज़्यादा पता चलेगा। और यहाँ पे मैं क्रिएटेड डेट को भी प्रिंट कर दूँ ताकि पता चले। ठीक है। तो जैसे अभी आज 28 तारीख है तो इसमें डेज डिफरेंस 0 है। ये 18 है तो यहाँ पे 10 डेज का डिफरेंस दिखा रहा है। ठीक है। तो आपको डिफरेंस चाहिए इन डेज में, तो आप ये डेट डिफरेंस फंक्शन यूज़ कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डेट फॉर्मेट। जैसे अभी हमारे पास ये फॉर्मेट है सिस्टम में, सॉरी हमारे टेबल में। बट जब हम रिकॉर्ड फैच करते हैं तब उसको हमें फॉर्मेट चेंज करना है। ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट
जैसे आईडी, मेरा क्रिएटेड डेट ये रहा। फिर मैं करूँगा मुझे डेट फॉर्मेट। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कॉलम डिफाइन करनी पड़ेगी, कौन से कॉलम है मेरी। तो मैं बोलूँगा क्रिएटेड एड, और उसका फॉर्मेट जो है मुझे चेंज करके करना है, डेट, मंथ एंड वाई, ठीक है, एज न्यू डेट, ऐसा कुछ। तो लेट्स सी, फंक्शन डेट फॉर्मेट डजंट एक्सिस्ट। और यहाँ पे एक्स्ट्रा ई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने फॉर्मेट कर दी डेट। तो बट अगेन ये वर्चुअली हुआ, ठीक है। तो अगेन और हमारे पास है एक फंक्शन ईयर। वो क्या करेगा, अपने आप आइडेंटिफाई करेगा उस डेट में से कि ईयर कौन सा है, ठीक है। तो जैसे अभी क्रिएटेड हमारा मोस्ट ऑफ हमारे 2024 है, तो वो वाला आएगा। बट अगर जैसे हमारा कुछ फॉर एग्जांपल इसमें हमें कर दूँ 2023, ठीक है, तो वो इस हिसाब से अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ आपको अगर ईयर चाहिए डेट में से, तो वो आप कर सकते हो। ईयर के जैसा हमारे पास मंथ एंड डे दोनों है। सो यहाँ पे मंथ, तो आपको मंथ मिल जाएगा, और यहाँ पे आपके पास डे भी है, ठीक है। तो डेट में से इन शॉर्ट आप कुछ भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक सम फंक्शन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कॉलम है एक सैलरी, तो मुझे जितने भी रिकॉर्ड है उस सब का सम करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करूँगा सम, कौन सा फील्ड, सैलरी, ठीक है। तो ये मुझे सम दे देगा, ठीक है। और लास्ट में एक एक कूल थिंग हम कर सकते हैं यहाँ पे, वो है कि हम लिटरली इफ कंडीशन लगा सकते हैं सिलेक्ट क्वेरी के अंदर। सो जैसे मुझे ऐसा करना है कि फॉर एग्जांपल ये मेरा कॉलम है इज एक्टिव, ठीक है। तो मुझे ऐसा करने की, जैसा जहाँ पे मेरा वैल्यू ज़ीरो है वहाँ पे मुझे डिस्प्ले डिस्प्ले हो नो, और जहाँ पे एक्टिव है वहाँ पे डिस्प्ले हो वन, ठीक है। तो रिकॉर्ड चेंज नहीं करना है, बट मुझे फ़िल्टर करके ऐसा करना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पे कॉलम भी इसको फैच करता है इज एक्टिव, और उसके बाद हम पता है कि इफ, यहाँ पे इफ कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर इज एक्टिव कॉलम, अगर उसकी वैल्यू वन है, ठीक है, तो आप डिस्प्ले कीजिए यस, एल्स नो, ठीक है। लेट्स सी, ठीक है। तो ज़ीरो मतलब नो, वन मतलब यस। तो अगर आपको कंडीशनली रिकॉर्ड फैच करना है डेटा के, जो भी आपका डेटा है उस हिसाब से, तो भी आप कर सकते हैं, एक्टिव पे लगा सकते हैं, जो भी है। मतलब मेन चीज़ यहाँ पे इफ़ है कि आप इफ़, अगर इफ़ ट्रू होता है तो ये पार्ट, अगर इफ़ फॉल्स होता है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये फंक्शंस हो, ये चीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए। और कोई क्वेश्चन या कंसर्न है तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच।